इंडिया का एक ऐसा कोना जहां आज भी बहुत कम लोग जाते हैं। Known for its pristine beaches, there are places which are yet to be discovered. आज हम चलेंगे उसी जगह की ओर जो हाल ही में बढ़ते टूरिज्म की वजह से बहुत फेमस हुआ है। ये है साउथ गोवा, द पैराडाइज ऑन अर्थ। बनौली में हमें कुछ बच्चे दिखे जो शायद सर्फ करना सीख रहे थे। एक लाइफ गार्ड जो शायद किसी को रेस्क्यू करने की तलाश में था। कुछ रशियंस इस स्लो लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। एक बच्ची उसके माँ के पीछे चलना सीख रही थी और दूर से एक नाव शायद मछली लेकर आ रही थी। They say time moves differently here. They have a word for it. सुसेगढ़। सी फूड के शौकीन के लिए ये जगह कोई पैराडाइज से कम नहीं है। यहाँ आपको लगभग हर तरीके के फिश मिल जाएंगे, पर हमने आज किंग फिश खाने का फैसला किया। और इस सुसेगढ़ की शुरुआत ही स्कैम से हुई, जब प्रॉपर्टी ओनर ने चेक इन करने से ही मना कर दिया। ओवर बुकिंग स्कैम आजकल इस बढ़ते टूरिज्म में 10 में से 1 के साथ हो ही रहा है। खैर, एजेंसी वालों ने हमें रूम अपग्रेड करके एक अच्छा रूम दिलवा ही दिया, पर अब मन नहीं कर रहा था इस स्लो लाइफ को एंजॉय करने का। हम उस रात अपने मन को शांत करने के लिए वही करते हैं जो हर एक दूसरा इंसान करता है, खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। जहाँ हमारी नजर पड़ती है एक रेस्टोरेंट पे, जो दिखने में काफी यूनिक लग रहा था। वॉल्स पर बनी हुई पेंटिंग्स और मलाई कोफ्ती की वो मिठास रोटी के साथ बहुत बेहतरीन लग रही थी। अगले दिन हम निकल पड़ते हैं लेपर्ड वैली की ओर। बटरफ्लाई बीच जाने के 2 रास्ते थे। या तो हमें पालोलम से बोट लेना पड़ता, जो काफ़ी आसान बट थोड़ा एक्सपेंसिव था, और दूसरा अपनी स्कूटी को लेकर एक जंगल वाला ट्रेल क्रॉस करना होता है, जो थोड़ा चैलेंजिंग था। देखो, एक प्रो टिप देना चाहते हैं। इफ यू आर ट्रैवलिंग टू बटरफ्लाई बीच, अगर बारिश हो रही है एंड आप उसके नेक्स्ट डे ट्रैवल कर रहे हो, देन ये जो रास्ता है ना, ये बहुत ज्यादा स्लिपरी हो जाता है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, अभी हम लोग गिरे हैं लिटरली। यू कैन सी यहाँ पे अभी हाथ में चोट लगी है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बाइक को उधर पार्क करके वॉक करते हुए जा रहे हैं। इट्स अराउंड 3.2 किलोमीटर्स। खैर, हमें गिरने का अफसोस तो नहीं था। सफर में थोड़े चैलेंजेस ना हो तो सफर का मजा कहाँ आता है। लगभग 15 मिनट के वॉक के बाद हम पहुंचते हैं इस ट्रैक के 4 व्हीलर्स पार्किंग पॉइंट तक। यहाँ से रास्ते में आपको कीचड़ और ट्रेल्स थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। दिस ट्रैक वुड बी हाईली सजेस्टेड, एज आपको रास्ते में नेचर के थ्रू इस ट्रेल में जाना पड़ेगा। लोकल्स 4x4 से भी आपको बीच के पास ड्रॉप करती है, जिसके चार्जेस 250 पर पर्सन करके होता है। भाई, बारिश में मत आना इधर बाइक लेके, या तो गिरोगे या तो बहुत बुरा फंसोगे। लगभग 45 मिनट्स के वॉक के बाद हम पहुंच जाते हैं बटरफ्लाई बीच पर। Butterfly Beach is a small beach, and due to its recent popularity, this place has lost its beauty. But when we first came here, कुछ fancy नहीं था. I played my ukulele. There was only the beach, few locals having fun, and nature. But standing there, we wondered, what would this view look like from the sky? Well, this place looks like you are back in time. Everything seems to be so perfectly crafted. The nature, which feels like it's endless.
the rocks, which feels like it's from the Jurassic era, and a perfect beach in the shape of half moon. पिघले नीलम सा ये समा, जैसे थम गया हो वक्त और जहां। इन लहरों की आवाज़ में एक सुकून है जो दुनिया की हर फिक्र से ज़्यादा प्यारी है। ये सिर्फ रेत और पानी नहीं, ये कुदरत का वो हसीन तोहफा है जो लाजवाब है। बटरफ्लाई बीच से लगभग 14 किलोमीटर पर है कोला। लोग कहते हैं यू ओनली सेंस द फियर ऑफ मिसिंग आउट व्हेन यू सी एवरीवन हैविंग द टाइम ऑफ देयर लाइव्स। और कोला बीच पर आकर वही होता है। यूजुअली हम टूरिस्टी चीज़ें अवॉइड करते हैं, भीड़ भाड़, लाइंस, नॉइज़ हमें पसंद नहीं। लेकिन जब आप इस लगून को देखते हो तो फोमो हिट करता है। एग्जैक्टली, मन बन ही जाता है। लगता है अगर ये नहीं किया तो ट्रिप अधूरी रह जाएगी। तो अगर आप कोला बीच आ रहे हो तो फोमो मत होने दीजिए, जस्ट डू इट। खैर, कोला बीच इज वन ऑफ द प्लेसेस फ्रॉम वेयर वन कैन विटनेस अ परफेक्ट सनसेट। और इस क्लिफ से हमें 270 डिग्रीज का एक पैनोरामिक व्यू देखने मिलता है। ये है एक सीक्रेट बीच। Palolem Beach is one of the famous beaches of Goa, but this part of Palolem feels like unreal. Sounds of nature, pristine clear water, beaches so beautiful that at some point आपको लगेगा भाई मैंने नहीं सोचा था कभी गोवा में इतना अच्छा बीच है। This part of Goa is secluded and untouched. People usually prefer these beaches for a swim, and to our surprise, here happens turtle nesting, where turtles from places migrate here to lay eggs and make babies. These baby turtles will now begin their journey of a lifetime, and it happens right here at Kalkibaga Beach. South Goa has some pristine beaches which is very close to nature and आपको कुछ ऐसा नज़ारा मिलेगा। And from here, just 10 kilometers towards south, Goa ends and Karnataka starts. 1% of Goa's population are fishermen, and in the Goan fishing community, women, known locally as Nustekan, are the CFOs of the industry. While men handle the catching, women dominates the distribution and economics. They are famous for their sharp bargaining skills, loud voices, and distinctive style. आपको बीचेस में औरतें दिखेंगे ऐसे फिशेस को ड्राई करते हुए। Dry fish is often considered as a cuisine for pickles and for
for adding flavors in a curry. Fishes are cut and washed properly and then dried at the beach shore. यहाँ के लोगों की लाइफ काफ़ी ही सिंपल है. Being a coastal town, Goa receives almost 100 to 120 days of rainfall in a year. और सच कहूँ, जब यहाँ बारिश होती है तो ये जगह और भी खूबसूरत लगती है. हर शाम सूरज का दिखना ज़रूरी तो नहीं, कभी कभी इन बादलों का घिरा रहना भी इश्क लगता है. हाँ, सनसेट्स नहीं दिखेंगे, but the shoreline looks amazing and usually locals love this. Goa is culturally very rich, and this is Narak Chaturdashi, often celebrated before Diwali, to symbolize the victory of good over evil and light over darkness. नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम वापस आ गए हैं. बस इस ब्रेथ टेकिंग व्यू को विटनेस करने के लिए. लोग कहते हैं गोवा इज फॉर पार्टी, बट स्टैंडिंग हेयर ऑन द एज ऑफ दिस क्लिफ यू रियलाइज समथिंग एल्स. गोवा, माय फ्रेंड, इज ट्रूली अ प्लेस वेयर वन कैन फाइंड हिज सोल. शायद इसीलिए हम यहाँ बार बार आ जाते हैं, सिर्फ जगह ढूंढने नहीं बल्कि खुद को ढूंढने. एंड दैट इज द जर्नी ऑफ फाइंडिंग गोवा.